साफ करना सभी को बहुत मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इनको साफ करने के लिए सीढ़ी और स्टूल पर चढ़कर ही पंखे को साफ किया जाता है। लेकिन आज एक ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी कि बगैर हाथ लगाए, बगैर सीढ़ी और स्टूल पर चढ़े ही आप इन पंखों को आसानी के साथ साफ कर सकेंगे। लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी और आप इस तरीके को देखकर हैरान भी हो जाएंगे और आपको ये तरीका इतना पसंद आएगा कि आप इसको अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। अब आप 2 से 5 मिनट में ही करके सारे गंदे मैले पंखों को आसानी के साथ साफ कर सकेंगे और साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी तमाम टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि आपने बच्चों के स्कूल के शूज या हस्बैंड के शूज पॉलिश करने होते हैं, लेकिन आप जैसे ही पॉलिश डिब्बी को खोलते हैं या तो वो खत्म हो चुकी होती है या वो हार्ड हो चुकी होती है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है। तो आप परेशान होते हैं कि आप शूज को किस तरह से पॉलिश किया जाए। तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक चम्मच ले लेना है और इसकी मदद से हार्ड पॉलिश को अच्छी तरह से तोड़ लेना है। फिर आपने पेट्रोल ले लेना है। पेट्रोल अमूमन सभी के घरों में होता है, अगर नहीं है तो किसी भी मोटर बाइक से निकाल लीजिएगा। फिर आपने इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब ऐड कर देना है। अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर दीजिए और इसको आपने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैश कर लेना है। पेट्रोल की मदद से पॉलिश अच्छी तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से आप इसको जैसे ही मैश करते जाएंगे तो पॉलिश अपनी पहली वाली हालत में आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और अब आप इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल पहले जैसी पॉलिश की तरह काम करेगी। अब मैं आपको इससे शूज भी पॉलिश करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह से वर्क करेगी जिस तरह से पॉलिश पहली हालत में होती है। ये देखिए ये शूज कितने गंदे हैं और ये पॉलिश इन पर कितनी अच्छी तरह से लग रही है। ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब आप इससे आसानी से शूज को पॉलिश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अब आप कितने अच्छी तरह से ये शूज पर लग रही है। इस तरीके से जब भी आपके पास पॉलिश ड्राई हो जाए और आपके पास और दूसरी भी ना हो तो आप इस टिप से फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। ब्लैक और ब्राउन दोनों पॉलिश के लिए आपने यही टिप ट्राई करनी है। इस टिप को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये 100% वर्क करती है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से शूज पॉलिश हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि मनी सेविंग से रिलेटेड है और इस तरह की कैप से रिलेटेड है। आपने इस तरह की कैप्स ले लेनी है। किसी भी मसाला डब्बे की कैप ले लीजिए या किसी वाटर बोतल की कैप ले लीजिए। इसके ऊपर आपने डबल साइडेड टेप इस तरह से लगा देनी है जिस तरह से आप मुझे लगाते हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त और यूजफुल चीज तैयार हो जाएगी। अब आपने एक पिज्जा टेबल लेनी है। पिज्जा टेबल भी आप सभी के घरों में अक्सर होती है। जब आप बाहर से पिज्जा मंगवाते हैं तो उसमें ये पिज्जा टेबल होती है। आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको यूं ही फेंक देते हैं। तो आज आपको इसका बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी। ये आपने इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर देनी है। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्टैंड रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर अब आप मोबाइल रखकर कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे किचन में करें, चाहे रूम में करें, चाहे लेट कर करें, कहीं भी मोबाइल को यूज कर सकते हैं। अब आपको बाहर से महंगे महंगे मोबाइल स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। आप इस टिप से फायदा उठा सकते हैं और अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की मेडिसिन से रिलेटेड है। बहुत सी मेडिसिन की डेट इस तरह के दवाई के पत्ते पर लिखी हुई होती है और कुछ की बोतल के पीछे लिखी होती है और कुछ के डब्बे पर लिखी होती है। तो इस तरह से आपको समझ नहीं आती कि इसकी डेट कब एक्सपायर हो रही होती है, क्योंकि ये बहुत बारीक और छोटी लिखी हुई होती है। और जब आपकी नजर कमजोर होती है और आपने ऐनक भी नहीं लगाई होती तो इसको पढ़ना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपने एक मोबाइल ले लेना है, उसका कैमरा ऑन करना है और आपने जूम करके पिक्चर खींच लेनी है। इन पर लिखी हुई हदायत की पिक्चर खींच लेनी है, इनकी डेट की पिक्चर खींच लेनी है। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी इनको पढ़ने में। फिर आपने इन पिक्चर्स को जूम कर लेना है और जूम करके आपने इनकी एक्सपायरी डेट या न्यू डेट जो भी डेट है वो आपने इसलिए देख लेनी है। इनकी इंस्ट्रक्शन को भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये टिप आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर कोई भी दवाई लेते वक्त उसकी प्राइस या उसकी इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से पिक्चर लेकर जूम करके देखने से आप स्मॉल से स्मॉल राइटिंग को भी आसानी से पढ़ सकते हैं और एक्सपायरी दवाई खुद खाने और दूसरों को खिलाने से बच सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जरूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई